हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। मैं आप बार बार आपसे ये इसलिए कहता हूँ सो दैट आप एक प्रॉपर एक अप्रोच लेके चले, सो दैट एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आई ऑलवेज से दैट आप हमेशा नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो आज हम ये एक्सरसाइज नई स्टार्ट करने आ रहे हैं, दैट इज़ योर 7.10। और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जब प्रीवियस जो एक्सरसाइज करी थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करी थी, और हम आज वही करने जा रहे हैं। बट हमें क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के बाद हमें लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी वो हमें देखना है इस एक्सरसाइज में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको करते हैं इस एक्सरसाइज को, और एट द एंड आपको लगेगा कि हाँ ऑलरेडी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ मिला आज। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, दैट इज़ योर 7.10। और एक एक क्वेश्चन आप खुद से करिएगा पहले, उसके बाद फिर आप इसको चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का 7.10 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 0 से 1x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत सिंपल है, ये तो आपको देखते ही आंसर्स का आगे आना चाहिए। तो देखिए हमने लेट करा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्रॉपर वही पूरा मेथड रहेगा। बस एट द एंड आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, एट लास्ट आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, क्योंकि ये डिफरेंट है तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू विल गेट दिस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 2 आ गई। आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, मेरा डी टी बाई 2 हो गया, ये आ गया आपका टी आ गया। लिमिट अब फंक्शन मेरा टी में है, तो मैं इट्स बेटर कि मैं अपनी लिमिट भी टी के अकॉर्डिंग पुट करूँगा। तो देखिए जब x क्या था मेरा 0 था, तब 0 पुट किया तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और जब आपका x 1 था तब टी की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। यानी कि जो टी की लिमिट्स होगी दैट इज़ फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो ये आ गया देखिए 1/2 log टी मॉड 1 to 2 लिमिट चल रही है। ठीक है ना, तो देखिए 1/2 log 2 माइनस log 1, एंड log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। log 1 0 होता है, log 1000 कितना होता है, log 1003। आपको ऑलरेडी मैंने ये सब बताया था कि आप इसको ऐसे लिख लिए log। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप के पास अगर लॉग टेबल नहीं है और आपको खुद से लॉग सॉल्व करना, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जहाँ पर हम अप्लाई करके मोस्टली लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा log 24 की वैल्यू क्या होगी, log 25 की, ये सारे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर में एक बनाऊंगा, आप उसमें ये सारा कुछ कवर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल log 18 की वैल्यू हो गई, log 256 की वैल्यू हो गई, ये सारे आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं 0 से π/2 sin 5 cos 5, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब लेट करिए, लेट कर लीजिए, लेट करिए। sin 5 को हम टी मान लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा ध्यान रखते हैं। चलिए देखते हैं, लेट सी। देखिए अब हमने थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर करा, इसको हमने रखा sin 5 और इसको ब्रेक कर लिया लाइक दिस, cos 4 5 cos 5 d5। अब हमने थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको बस अरेंजमेंट करना है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ क्या करना है, आपको अरेंजमेंट करना है। क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारा इस cos 5 को सिर्फ रोक के सबको किस में कन्वर्ट कर लूँ, साइन में, बिकॉज जब मैं लेट करूँगा तो मेरा वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपको देखिए आपने इसको क्या लिख दिया, cos स्क्वायर 5 का ऐसे लिखा, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस। ये ठीक है,
तो cos स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस स्क्वायर फाई इसका होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या करा, ये पुट करा, और ये मेरा क्या था cos फाई डी फाई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, लेट्स सी। अब बेटर है कि आप साइन फाई, क्योंकि अंडर रूट में तो आप बेटर इसको टी स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, साइन फाई टी भी मान सकते हैं, बट मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी रूट में रहता है तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, आपका इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाएगा। तो हमने साइन फाई को टी स्क्वायर माना। ठीक है, तो मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा कॉस फाई टू टी डी टी बाई डी फाई, और ये क्या हो गया कॉस फाई डी फाई टू टी डी टी आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी हम लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर था तो ये टी 4 हो गया, 2 हो गया, कॉस फाई डी फाई के लिए क्या आ गई 2 टी डी टी आ गया। ठीक है, अब मैं लिमिट चेंज करता हूँ, लिमिट ध्यान से देखिए, लिमिट चेंज करता हूँ मैं। तो जब आपका फाई 0 था, जब आपका क्या था, जब फाई 0 था तो टी क्या आ गया मेरा, टी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब अगर मेरा फाई क्या है, सपोज मेरा फाई क्या है पाई बाई 2 है, तो साइन पाई बाई 2 1, दैट इज टी कम्स आउट टू बी योर 1। तो लिमिट क्या होगी 0 से 1। आई रिपीट, लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट, टी के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब फाई आपका क्या था 0, तो साइन फाई 0, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जब साइन फाई की वैल्यू क्या थी पाई बाई 2, फाई की वैल्यू क्या थी पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 तो अंडर रूट स्क्वायर कर अंडर रूट करेंगे उसका तो 1, यानी कि जब पाई बाई 2 था तो 1, यानी ये लिमिट हमने चेंज कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, तो कुछ आपका इस तरह से आ रहा है 0 से 1, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर 1 माइनस टी 4 स्क्वायर डी टी लाइक दिस। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स सी, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 0 से 1 2t स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 1 प्लस टी की पावर 8 माइनस 2 t4 dt, ये आपका आ गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करा तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज दिस माइनस 2ab, ये आ गया। आप सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से है ये हम अलग भी करते जा रहे हैं, 2t स्क्वायर डी टी आ गया, प्लस 0 से 1 ये हो जाएगा 2t10 डी टी आ गया, माइनस 0 से 1 4t6 डी टी। एक बार ध्यान से करिएगा, कहीं मिस्टेक होती तो आप अपने खुद से इसको चेक कर लीजिए, बिकॉज मैंने आपको अप्रोच बता दिया है। मैंने 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सबको सेपरेट कर लिया लाइक दिस। देखिए ये t स्क्वायर हो गया, 0 से 1 2t10 हो गया, माइनस 4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2t लिमिट है आपका 0 से 1 प्लस वो आपका आ जाएगा 2t11 बटे 11, 0 से 1 माइनस 4t7/7, लिमिट आ रहा है 0 से 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1/3 हो गया, प्लस 2/11 हो गया, माइनस 4/7 हो गया, तो ये हो गया आपका, देखिए क्या 3 इंटू 11 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2 दैट इज़ योर 152। ठीक है ना, सॉरी 154। 154 आ गया, प्लस ये आ गया 21, यानी कि 21 इंटू 42 माइनस, ठीक है 7, तो 33 इंटू 4 कितना हुआ आपका 12, 132 माइनस 132। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आप चेक करिए, तो ये कितना हो गया मेरा 196 132 दैट इज़ योर 64 बाई, और ये हो जाएगा 77/3 दैट इज़ 1223, यानी कि 231। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना, तो अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे तो मिस्टेक कहीं नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
दैट इज योर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस dx, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पहले खुद से करिए और आई होप दैट आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देख लेते, लेट्स सी। आपको पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, लेट करा x इक्वल टू टेन थीटा माना। क्या माना, x इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर dx की वैल्यू क्या है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा मेरा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो डी एस क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आया आपके पास। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये वाला, जहाँ पर एक्स मार के लिख देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था इट्स बेटर कि आप लिमिट भी थीटा के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। तो जब देखिए, जब x 0 था, तो टेन थीटा मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि जब आपका x 0 था तो थीटा भी क्या गया, 0 आ गया। अब देखते हैं कि मेरा x जब 1 है, जब आपका x 1 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई 4, दैट इज 45 डिग्री। अब हमने कहा कि यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4। व्हेन योर x इज 1 देन थीटा कम्स आउट टू बी योर पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा साइन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड से, बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर से, 0 से पाई बाई 4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग करेंगे, और आपको फॉर्मूला पता है कि हम किसको लेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ, तो आप इसको रिकॉल करिए। और मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, आप इसको खुद से करिएगा डिटेल वर्जन में, ठीक है। तो देखिए मैंने ये 2 बाहर ले लिया, अब मैं बाई पार्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो यानी कि इसको फर्स्ट माना, इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको मैंने माना सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये थीटा हो गया और ये हो गया टेन थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है। लिमिट क्या रखी मैंने, 0 से पाई बाई 4 माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डिफ्रेंसिएशन हुआ तो 1 आया, टेन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, यानी आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, 0 से पाई बाई 4 टेन थीटा डी थीटा, लाइक दिस। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 10 पाई बाई 4 लिख दिया, माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लॉग कॉस थीटा आ जाएगा, और लिमिट है 0 से पाई बाई 4। ये कुछ इस तरह से आया, ठीक है। आई रिपीट, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या आप लिख सकते हो लॉग सेक एक्स प्लस सी। इट्स आप पे है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैंने यूज़ करा यहाँ पर माइनस लॉग कॉस थीटा। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आ गया, ये पाई बाई 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉस थीटा, ये लिमिट चल रही है पाई बाई 4 से 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आना चाहिए।
सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए। अगर आपकी ये 3 इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो आई कैन बेट कि आपके अब इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज घूम फिर के हम लोग बार बार वही कहानी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया आपका 2π/4 हो गया, ठीक है। तो log cos π/4 माइनस log cos 0, ये कुछ इस तरह से आया आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस ये तो log 1 की वैल्यू 0 यानी कि ये टर्म्स क्या हो गया 0 हो गया, log cos π/4 दैट इज cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर है। आप चाहे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कुछ इस तरह से आएगा π/2 प्लस 2 log 1/√2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस 2, इसको लिख सकता हूँ log 1 माइनस log√2, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। तो अब इसको देखिएगा π/2 माइनस, इसको चेक करिएगा -2 log√2। अब अगर आप देखा जाए तो log 2 की पावर हाफ हो, ये आगे आ जाएगा, तो π/2 माइनस 2 इंटू log 2 ये कैंसिल हो गया, तो π/2 माइनस log 2, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है, मैक्सिमम लॉग की प्रॉपर्टीज़, तो मैं देख लेता हूँ कि ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है m की पावर n log m होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको सब आनी चाहिए, तो दिस इज़ योर आंसर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4।